अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण तथा दिव्य कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। 10वें अध्याय का लगभग अब अंत करीब है। प्रयास करेंगे अगर आज हो जाए तो पूरा 10वां अध्याय समाप्त करेंगे और 35वें श्लोक से शुरुआत करनी है। तो आइए बिना समय गंवाए तुरंत शुरुआत कर देते हैं। और क्योंकि बहुत सारे श्लोकों को हम एक साथ ले रहे हैं, इसलिए पुनरावर्तन संभव नहीं है। हम सीधे ही 35वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। मुख्य रूप से ये विभूति योग का अध्याय है। भगवान अपनी विभिन्न भौतिक विभूतियों का परिचय दे रहे हैं और इसलिए आप सब जानते हैं कि अलग अलग प्रकार से भगवान अर्जुन को बताते हैं कि वे किस किस रूप में इस भौतिक संसार में पाए जाते हैं। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। 35वां श्लोक उसका उच्चारण करते हैं। बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहम् अमृतं क्षमा कीजिए अहमृतूनां कुसुमाकरः। बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुम आकरः। संधि विग्रह में कई बार ऐसा होता है। मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनाम, इसका मार्गशीर्षो अहम
ऋतु नाम, इस प्रकार संधि को अलग करना है। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। बृहत साम, बृहत साम उसका अर्थ है बृहत साम। आगे प्रभुपाद जी समझाएंगे ये क्या है बृहत साम। तथा भी साम नाम, साम वेद के गीतों में गायत्री, गायत्री मंत्र, छंद साम, समस्त छंदों में, अहम मैं हूँ, मासा नाम महीनों में, मार्गशीर्षः नवंबर दिसंबर यानी अगहन का महीना, अहम मैं हूँ, ऋतुनाम समस्त ऋतुओं में, कुसुम आकरह यानी वसंत ऋतु। अनुवाद। मैं सामवेद के गीतों में बृहत साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष यानी अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलने वाली वसंत ऋतु हूँ। तो अब प्रभुपाद जी यहाँ पर अनुवाद के द्वारा हमें भगवान की वाणी समझाते हुए कहते हैं, सामवेद में, सामवेद सबसे विशाल और सबसे महत्वपूर्ण वेद, जिसका भगवान ने पूर्व में ही कह दिया कि मैं स्वयं सामवेद हूँ। और उन सामवेद में प्रभुपाद जी आगे समझाएंगे कि देवताओं ने, विभिन्न प्रकार के देवताओं ने अलग अलग स्तुतियाँ या गीत, छंद उसमें गाए हैं। और उसमें से बृहत साम नाम का जो गीत है सामवेद में, सबसे मधुर, सबसे महत्वपूर्ण, वो भगवान का ही एक रूप है, भगवान स्वयं कह रहे हैं। और छंदों में गायत्री हूँ, तो छंद क्या है और गायत्री क्या है उसका भी अर्थ समझाएंगे प्रभुपाद जी। समस्त महीनों में मार्गशीर्ष, तो कोई सोच सकता है कि दामोदर महीना, कार्तिक महीना क्यों नहीं, परंतु भौतिक संसार में, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं, भौतिक दृष्टिकोण से सबसे सुगम महीना मार्गशीर्ष का है, अर्थात वसंत ऋतु। इससे पहले की ये, क्षमा करिए मैं दो कंफ्यूज कर रहा हूँ। तो मार्गशीर्ष जो है वो, जिसे अगहन कहते हैं वो, और समस्त ऋतुओं में फूल खिलने वाली वसंत ऋतु, ये सबसे महत्वपूर्ण ऋतु मानी जाती है। और इसीलिए भगवान कहते हैं वो मेरा ही स्वरूप है। तात्पर्य देखते हैं। जैसे कि भगवान स्वयं बता चुके हैं, वे समस्त वेदों में सामवेद है। सामवेद विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। इन गीतों में से एक बृहत साम है, जिसकी ध्वनि सुमधुर है और जो अर्धरात्रि में गाया जाता है। तो जैसे मैंने आपसे निवेदन किया, अनेक प्रकार के देवताओं ने विभिन्न प्रकार की स्तुतियाँ या जिसे गायन कहते हैं, वो सामवेद में संग्रहित है। उसमें से सबसे सुमधुर, सबसे महत्वपूर्ण बृहत साम नाम का एक गायन है। और उसकी विशेषता ये है, हर एक राग की एक विशेषता होती है। राग का गाने का समय निश्चित होता है और उसकी परिस्थिति, कभी कभी उसकी ऋतु भी निश्चित होती है कि कुछ ही ऋतु में कि कुछ राग गाए जाने चाहिए, दिन के किसी प्रहर में ही गाए जाने चाहिए, तो उस प्रकार, और किसी अमुक व्यक्ति द्वारा ही अमुक परिस्थिति में गाए जाने चाहिए। तो ये सब जैसे रूल है, वैसे इस बृहत साम को गाने का ऐसा रूल है, ऐसा नियम है कि उसे अर्धरात्रि में ही गाया जाना चाहिए और तब उसका आनंद अलग होता है। तो भगवान कह रहे हैं मैं बृहत साम हूँ। प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं, संस्कृत में काव्य के निश्चित विधान है, कविता के नियम है। इसमें लय तथा ताल बहुत सी आधुनिक कविता की तरह
मनमाने नहीं होते। तो कविता जो बनाई जाती है, तो वैसे अगर आप लोगों को थोड़ा थोड़ा भी अगर अनुभव है, तो कविता बहुत ही विशिष्ट रूप से ही उसकी रचना की जानी चाहिए। अन्यथा वो कविता की तरह नहीं, वो एक सामान्य वाक्य रचना जैसा प्रतीत होगा। तो कविता को बहुत ही लयबद्ध रूप से तथा गाते समय ताल में बैठ जाए, उस प्रकार से उसकी रचना करनी पड़ती है। आजकल तो बहुत लोग कवि बन जाते हैं, लेकिन वास्तविक कवि वो है जिसे ये लय और ताल का ज्ञान हो और उसी अनुसार उसे लयबद्ध यानी कड़ीबद्ध करके रचना करे कविता की, तभी वो कर्ण मधुर यानी कान को सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन आजकल प्रभुपाद जी जैसे कह रहे हैं, आधुनिक कविता की तरह मनमाने ढंग से सब जो मन में आया वैसे कविता बना देते हैं। ऐसी कविता ये नहीं होनी चाहिए। ऐसे नियमित काव्य में गायत्री मंत्र, जिसका जप केवल सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो काव्यों में गायत्री गायत्री को कविताओं में से एक माना गया है। उसे कभी कभी बीज मंत्र भी कहते हैं, परंतु हाँ, यहाँ पर जिस गायत्री की चर्चा हो रही है, वो वास्तव में काम गायत्री या जिसे कृष्ण गायत्री कहते हैं, प्रभुपाद जी उसी की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने कहीं उल्लेख नहीं किया, परंतु ये स्वाभाविक है कि प्रभुपाद जी कृष्ण गायत्री की बात कर रहे हैं, जो मूल गायत्री है, जो गोलोक धाम तक, जहाँ से गोलोक धाम से हम जो ब्रह्म संहिता में भी हमने देखा, जब उसका अध्ययन किया कि काम गायत्री जो है वो वहीं से उत्पन्न है। तो ये मूल गायत्री जो है, उसे वो भी एक कविता है और जिसका जप केवल सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही हो सकता है। ये एक और नवीन बात है। आजकल तो लोग अपने डोर बेल में या तो मोबाइल के रिंगटोन में कहीं भी गायत्री मंत्र, और लोग बड़े बड़े लाउड स्पीकर में गाते हैं, बोलते हैं। वास्तव में गायत्री को उच्च स्वर से उच्चारण करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो उच्च स्वर से उच्चारण होने से कुपात्र के कान में जाने से उसे नुकसान भी हो सकता है। इस क्योंकि केवल ब्राह्मण को ये अधिकार है गायत्री का जप करने का, और आजकल लोग गायत्री सबको खुलेआम दे रहे हैं एकदम। तो अम, इसका अनुभव स्वयं किया जा सकता है यदि हम ब्राह्मण ना हो, और यदि हम गायत्री मंत्र का जप करने लगे नियमित रूप से, तो इसका विपरीत फल मिलना आरंभ हो जाता है। और वास्तव में कम से कम मैंने तो अपने जीवन में इसका अनुभव करके देख लिया कि जब कृष्ण भक्ति में नहीं था, तब बड़ा गायत्री मंत्रों का जप आदि ये सब करके, और पूरा जीवन उथल पुथल, समझ में नहीं आया ऐसा हम क्या कर रहे हैं। और ये बाबा के पास जाते, वो माता जी के पास जाते, वो उनके पास ये, और सब कंफ्यूज, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। और हमें लगता है कि हम तो बड़े धर्मपरायण हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। गायत्री मंत्र का जप बंद कर दिया, सब शांत हो गया, क्योंकि अधिकार ही नहीं जो शास्त्रों के अनुसार, तो फिर उसे शास्त्र विरुद्ध नहीं करना चाहिए। भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः। तो जो शास्त्र विधि के विपरीत जा करके अपने काम कारत, अपनी कामनाओं के कारण, इच्छाओं के कारण, मन की तरंगों के कारण मनमाने ढंग से शास्त्र का उपयोग करते हैं या शास्त्र से विरुद्ध कुछ अपना निकालते हैं स्वयं का, तो न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तो उसे न सुख मिलता है, न सिद्धि मिलती है, और न परम गति, सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ है।
शास्त्र कहते हैं केवल ब्राह्मण को ही, वो भी सुपात्र ब्राह्मण ही गायत्री का जप कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी हुआ है। चूंकि गायत्री मंत्र विशेषतया ईश्वर साक्षात्कार के ही निमित्त है, इसलिए यह परमेश्वर का स्वरूप है। तो विशिष्ट बात यहाँ पर यह है, और ये इसी कड़ी के आधार पर, इसी लाइन के आधार पर मैं आपको निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि प्रभुपाद जी काम गायत्री यानी कृष्ण गायत्री की ही बात कर रहे हैं। ये सामान्य जो गायत्री मंत्र हम जिसको सब लोग जानते हैं आजकल, उस गायत्री मंत्र की बात नहीं है। अनेक प्रकार की गायत्री है, उसमें मूल है कृष्ण गायत्री। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं चूंकि गायत्री मंत्र विशेषतः ईश्वर साक्षात्कार के ही निमित्त है, तो भगवान के साक्षात्कार के लिए बनाया है गायत्री मंत्र, इसीलिए यह परमेश्वर का स्वरूप है, तो भगवान का ही रूप है, क्योंकि भगवान को के साक्षात्कार के लिए बनाया हुआ है। यह मंत्र आध्यात्म में उन्नत लोगों के लिए है। ये केवल उन लोगों के लिए है जो आध्यात्म में उन्नत है, अर्थात मूल रूप से ब्राह्मण जो है और शुद्ध है। जब इसका जप करने में उन्हें सफलता मिल जाती है, तो वे भगवान के दिव्य धाम में प्रविष्ट होते हैं। गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण या भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर गायत्री मंत्र करने में सफल हुए, सफल अनुष्ठान कर पाए शुद्धता से, तो भगवान के धाम में प्रवेश मिल सकता है गायत्री जप करते करते। लेकिन कृष्ण गायत्री गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण यानी कि एक शुद्ध भक्त के गुण उसे विकसित करने होंगे, और भौतिक प्रकृति के नियम अनुसार सत्व गुण प्राप्त करना होगा। वैदिक सभ्यता में गायत्री मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे ब्रह्म का नाद अवतार माना जाता है। नाद ब्रह्म जिसे हम कहते हैं, नाद ब्रह्म के रूप में भी गायत्री को जाना जाता है और बहुत महत्वपूर्ण माना गया है वैदिक सभ्यता में। ब्रह्मा इसके गुरु हैं। गायत्री मंत्र देने के लिए गुरु जो है, मूल गुरु, आदि गुरु ब्रह्मा है, और शिष्य परंपरा द्वारा यह उनसे आगे बढ़ता रहा है, और गुरु शिष्य परंपरा में वही गायत्री मंत्र उन्होंने प्रदान किया सबको। यही श्रृंखला है। अब मैं जब ये सब बोल रहा था, तब अंदर से मैं बड़ा व्याकुल था, उत्सुक था कि मुझे जो कहना है वो कहने के लिए बड़ा व्याकुल था। मैं सोच रहा था कि कब ये पढ़ना समाप्त करूं और कब मैं कहूं, क्योंकि हमारे सनातन गोस्वामी जो हैं, उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण एक ग्रंथ की रचना की है। अब वैसे तो सभी गोस्वामियों के सभी ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। सनातन गोस्वामी ने हरिभक्ति विलास का जो आलेखन किया है वो तो अद्वितीय और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो जिसके आधार पर हम हमारी वैदिक भक्ति का पूरा आधार उस ग्रंथ पर है। परंतु उन्होंने एक और ग्रंथ की रचना की है, बृहद भागवतामृत। और ये बृहद भागवतामृत मैंने पढ़ी नहीं है अभी, लेकिन बृहद भागवतामृत पर अनेक वरिष्ठ हमारे भक्तों के लेक्चर, यानी कि पूरे के पूरे बृहद भागवतामृत पर जो सीरीज है लेक्चर्स की, वो मैंने अलग अलग वक्ताओं से, बड़े सीनियर वैष्णव सन्यासियों से सुनी, और इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि लगभग पढ़ने जैसा कह सकते हैं। परंतु उसमें मुख्य रूप से दो कथाएं हैं,
और एक कथा उसमें ये है कि इस ब्रज में एक ग्वाला था, उसका नाम था गोप कुमार। और उसे कोई एक ब्राह्मण ने आकर के गायत्री मंत्र दे दिया, और उसमें ऐसे नहीं कहा कि गायत्री, परंतु मंत्र दिया, अर्थात गायत्री, क्योंकि मंत्र दीक्षा अर्थात गायत्री। तो मंत्र दीक्षा दी और वो गोप कुमार जपने लगा। जप करते 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 सदैह वो यहाँ से पहुँच गया उच्च लोक में, स्वर्ग लोक में गया, वहाँ भी जपने लगा। वहाँ कुछ उसको अच्छा नहीं लगा, तो वहाँ से जप करते करते वो वहाँ से और ऊपर के सिद्ध लोक में, तपलोक, जनलोक, महलोक, ऊपर के लोकों में जाता गया। मैं बड़ी संक्षेप में बता रहा हूँ। और ब्रह्मलोक तक पहुँच गया। ब्रह्मा जी ने स्वागत किया, वहाँ भी रहा वो थोड़ा समय। वो जब उसने चालू रखा, तो वहीं से फिर और उन्नत होकर के शिवलोक, महाकाल लोक में चला गया, वहाँ से और ऊपर गया। ऐसे करते 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 वैकुंठ लोक में पहुँच गया। वैकुंठ में चतुर्भुज नारायण स्वरूप में सब जगह, सभी उनके पार्षद भी सब चतुर्भुज, भगवान भी चतुर्भुज। तो वहाँ भी रहा, वहाँ भी पूरा संतुष्ट नहीं था वो, लेकिन सुकून था, अच्छा था, लेकिन मज़ा कुछ थोड़ा कुछ कमी लग रही थी। गायत्री जपता रहा, तो वहाँ से भी और उन्नत आगे बढ़ता रहा, और एक एक धाम बढ़ते 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 अंत में द्वारिका धाम में पहुँच गया। श्री द्वारिका धाम में जा कर के द्वारकाधीश को मिला, कृष्ण को, और बहुत ही प्रेम पूर्वक उनसे बातचीत बातचीत होने लगी। और फिर उसने पूरा वृत्तांत बताया गोप कुमार ने कि मैं देखो कैसे यहाँ से जप करते करते यहाँ तक आपके धाम तक पहुँच गया हूँ। तो कृष्ण ने पूछा, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम अभी भी यहाँ पहुँचकर भी पूर्ण संतुष्ट नहीं लग रहे हो, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ हाँ, बात सही है आपकी, मुझे वास्तव में मेरा मन तो वृंदावन विहारी कृष्ण में है। मैं तो वृंदावन में जो कृष्ण है उनके साथ रहना चाहता हूँ, तो ग्वाला हूँ। तो तो क्या करना होगा? तो उन्होंने कहा, तो फिर गोलोक धाम जाना पड़ेगा। अच्छा, गोलोक धाम, तो बस मैं ये मंत्र जो जप रहा हूँ, जपता हूँ, वो पहुँच जाऊँगा ना। तो तब द्वारिकाधीश कृष्ण ने कहा कि सॉरी, क्षमा करना, यहाँ से अब आगे ऊपर जाना, गोलोक धाम तक जाने के लिए ये मंत्र काम नहीं लगेगा। तो क्या करना होगा? तो अब तुम्हें पुनः व्रज में, वृंदावन में जाना पड़ेगा, और वृंदावन में जाके हरिनाम संकीर्तन करना पड़ेगा। और जब तुम वृंदावन में जाकर के हरिनाम संकीर्तन करोगे, तो वहां से सीधे डायरेक्ट गोलोक धाम पहुंच जाओगे। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो इस प्रकार, और फिर गोप कुमार को उन्होंने वापस गोवर्धन में फिर से एक नए रूप में उनको जन्म दिया। और यहाँ गोप कुमार ने फिर भजन किया, और फिर यहाँ से सदैह सीधे गोलोक धाम पहुँच गए, ऐसा सब वर्णन है। और फिर वहाँ पर जो हुआ उसका तो वर्णन अकल्पनीय है। कृष्ण ने जैसे ही गोप कुमार को देखा, कृष्ण बेहोश होके गिर गए, और कृष्ण को गिरता हुआ देख करके गोप कुमार बेहोश हो गया। सब लोग वहां से गोप कुमार को कोसने लगे, अरे तुमने कृष्ण को क्या कर दिया? दोनों जब होश में आए तो कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारी कितने न जाने कितने समय से मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ, कहाँ थे तुम? आज तुम्हें देखा तो मैं मूर्छित हो गया प्रेम के कारण। अर्थात भगवान हमारा कितना इंतजार करते हैं गोलोक में, इसका ये अ, परिचय है। परंतु मुख्य बात यह है कि गायत्री जप करते करते द्वारिका धाम तक जा सकते हैं। गोलोक वृंदावन जाना है तो यहाँ पर इस वृंदावन में, भूलोक वृंदावन में हरिनाम संकीर्तन करना होगा। तो तात्पर्य क्या है मेरा कहने का, कि यहाँ ये निश्चित रूप से लिखा है आचार्य ने,
और प्रभुपाद जी के अनुसार कि हमें गायत्री जप करने से भगवान का धाम मिल सकता है, उन्हीं आचार्य ने अनेक बार ये भी कहा है कि ब्राह्मण दीक्षा से अधिक हरि नाम दीक्षा महत्वपूर्ण है, और जिसकी हरि नाम दीक्षा हो गई तो वो तो भगवान के धाम जा ही सकता है। तात्पर्य ये है कि अगर सरलता से प्राप्त कर सकते हो तो अवश्य प्रयास करना ही चाहिए ब्राह्मण दीक्षा के लिए। परंतु यदि हरि नाम कर रहे हैं तो अच्छे से शुद्ध हरि नाम जप करते रहना चाहिए, हमेशा कीर्तन और जप, और संभव हो तो मन में वृंदावन को बसा करके हरि नाम कीर्तन करेंगे तो भी पहुंच जाएंगे। तो ये गायत्री का महत्व प्रभुपाद जी आगे बताते हैं। मासों में अगहन यानी मार्गशीर्ष मास सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि भारत में इस मास में खेतों से अन्न एकत्र किया जाता है और लोग अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। तो ये जैसे मैं बता रहा था कि क्यों कार्तिक मास नहीं, क्यों दामोदर मास नहीं, क्योंकि कार्तिक मास आध्यात्मिक मास है और भक्तों के लिए सर्वोत्तम है। परंतु भौतिक दृष्टिकोण से मार्गशीर्ष मास सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें खेत में फसल कटने का समय होता है और सब लोग प्रसन्न होते हैं भौतिक कारण से। निस्संदेह वसंत ऐसी ऋतु है जिसका विश्व भर में सम्मान होता है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। पूरे विश्व में, जैसे अंग्रेजी में स्प्रिंग भी कहते हैं, इसमें फूल खिलते हैं, न गर्मी होती है न ठंडी, न बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत ही मृदु, बहुत ही अनुकूल वातावरण होता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं निस्संदेह वसंत ऐसी ऋतु है जिसका विश्व भर में सम्मान होता है, क्योंकि यह न तो बहुत गर्म रहती है न सर्द, और इसमें वृक्षों में फूल आते हैं। वसंत में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित अनेक उत्सव भी मनाए जाते हैं। अतः इसे समस्त ऋतुओं में सर्वाधिक उल्लासपूर्ण माना जाता है और यह भगवान कृष्ण की प्रतिनिधि है। तो जो भी सर्वश्रेष्ठ है या सर्वोपरि है वो सब सब भगवान का ही रूप या प्रतिनिधि है। तो वसंत ऋतु भी भगवान की प्रतिनिधि है। अब 36वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। द्यूतं छलयतामास्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहं द्यूतं छलयतामास्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम्। शब्दार्थ: द्यूतम जुआ, छलयताम समस्त छलियों या धूर्तों में, अस्मि हूँ, तेजः तेज चमक दमक, तेजस्विनाम तेजस्वियों में, अहम मैं हूँ, जयः विजय, अस्मि हूँ, व्यवसायः जोखिम या साहस। तो व्यवसाय जिसे हम कहते हैं बिजनेस, इसको प्रभुपाद जी ने यहाँ अनुवाद किया है जोखिम या तो साहस। अस्मि हूँ, सत्वम यानी बल, सत्ववताम बलवानों का, अहम मैं हूँ। अनुवाद: मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। तो छलियों में जुआ भगवान स्वयं है। अब क्या कारण है ऐसा, जबकि हम तो 4 नियम में जुआ को तो बहुत दूर रखते हैं।
तो आप सोच भी सकते हैं कि अरे अगर कृष्ण जुआ है तो बड़े प्रेम से खेलना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कोई आप ऐसा कुछ सोच मत लीजिएगा। प्रभुपाद जी समझाएंगे कि क्या इसका अर्थ है। तो मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। कोई कहेगा यार ये कितना तेजस्वी है, देखो उसका तेज देखो। तो हाँ, उसका जो तेज है वो स्वयं कृष्ण है। मैं विजय हूँ, यदि कोई विजयी होता है तो उसकी जो विजयी है, उसकी विजय श्री उससे जो प्राप्त हुआ वो स्वयं कृष्ण है। साहस हूँ, कई कई बार कहते हैं ना अरे इसमें बिल्कुल साहस नहीं है, तो और अरे देखो कितना साहसी है, तो वो जो साहस है वो स्वयं कृष्ण है। और बलवानों का बल, जिस पर बलवान अभिमान करते हैं, जैसे हम कल स्त्रियों के सौंदर्य की बात कर रहे थे, श्री, तो भगवान कहते हैं स्त्रियों में श्री मैं हूँ, सौंदर्य। और जबकि स्त्री सोचती है कि मैं कितनी सुंदर हूँ देखो, लेकिन उसे पता नहीं कि वास्तव में उसकी सुंदरता स्वयं भगवान है और उसका कुछ नहीं है। वैसे ही बलवान को ये पता नहीं होता कि उसका जो बल है वो स्वयं भगवान है। वो बस अपने अपने बल को अपना मान करके उस पर अनावश्यक घमंड कर बैठता है और फिर घमंड टूट जाता है। तात्पर्य, ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के छलियां हैं। समस्त छल कपट कर्मों के द्यूत क्रीड़ा यानी जुआ, समस्त छल कपट कर्मों में द्यूत क्रीड़ा यानी जुआ सर्वोपरि है और यह कृष्ण का प्रतीक है। तो अनेक प्रकार के छल हैं ब्रह्मांड में, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और हर प्रकार के छल में, कपट में, द्यूत क्रीड़ा यानी जो जुआ है वो सबसे बड़ा छल माना गया है और वही स्वयं भगवान का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा या सबसे महान जो कुछ भी है वो भगवान है। परमेश्वर के रूप में कृष्ण किसी भी सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी, छल करने वाले हो सकते हैं। अर्थात कोई यदि सोचे कि मैं सबसे बड़ा जैसे शकुनी, शकुनी सोचते थे कि वे सबसे बड़े छलिया हैं और सबसे शातिर दिमाग, जिसे उर्दू में कहते हैं, अर्थात बहुत ही अ, चालाक, चालाक बोल सकते हैं, चालाक, अ, जैसे लोमड़ी, चालाक लोमड़ी, उस प्रकार के बहुत ही बुरे दिमाग वाले, जो बुरी तरह से, अच्छी तरह से नहीं, बुरी तरह से राजनीति खेलते हैं। तो वो अपने आप को, तो कृष्ण ने सोचा अरे भाई, तू तू अगर छलिया है तो तेरा पिता तो मैं हूँ, चिंता क्यों करता है। और अंततो गत्वा भगवान ने ऐसे ऐसे दाव पेच करे कि शकुनी का दिमाग भी विफल हो गया। तात्पर्य ये है कि जो सबसे बड़ा छलिया है उसके सामने क्या छल करेंगे, तो वो छल में भी सबसे महान है भगवान। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोच लेते हैं तो कोई उनसे पार नहीं पा सकता। अब कृष्ण ने सोच लिया कि मैं छल करूंगा, तो अब उनके सामने कौन टिक सकता है। उनकी महानता एकांगी न होकर सर्वांगी है, एक अंगी न होकर सर्व अंगी है उनकी महानता। अर्थात हर चीज में महान है भाई। कोई भी, जैसे कहते हैं जैक ऑफ ऑल, तो जैक ऑफ ऑल अर्थात हर एक कोई भी विषय हो उसमें उनको सब आता है और सबसे महान है, हर एक में वे महान है, इसलिए सर्वांगी है। वे विजयी पुरुषों की विजय है भगवान। वे तेजस्वियों के तेज हैं, साहसी तथा कर्मठों में वे सर्वाधिक साहसी तथा कर्मठ हैं। वे बलवानों में सर्वाधिक बलवान हैं। जब कृष्ण इस धराधाम में विद्यमान थे तो कोई भी उन्हें बल में हरा नहीं सकता था।
यहाँ तक कि अपने बाल्यकाल में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। उन्हें न तो कोई छल में हरा सकता है, न तेज में, न विजय में, न साहस तथा बल में। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान ने ये प्रदर्शित किया और सिद्ध किया कि सबसे अधिक बलवान भी वही है। और उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे करके दिखाए कि ये सिद्ध हो गया कि सबसे अधिक बलवान तो कृष्ण ही हैं, उनसे अधिक बलवान और कोई हो नहीं सकता। और गोवर्धन पर्वत उठा के उन्होंने सिद्ध किया, वो भी अपने बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली के नाखून में उन्होंने 7 दिवस और 7 रात तक रखा। और जो अ, पूर्ववर्ती आचार्य या सीनियर भक्त कभी कभी बताते हैं, ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने कहा कि 1-2 मिनट में थोड़ा इस उंगली पे अभी करता हूँ, ये थोड़ी दुख रही है। या तो फिर इधर कोई किसी को कहा कि इधर थोड़ा वो मसाज कर देना, वो आयोडेक्स या कुछ लगा दे, इधर दुख रहा है। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं, बड़े आराम से एकदम प्रेम से बिना कोई बोझ को अ, महसूस किए कनिष्ठा उंगली के नाखून पर धारण किए 7 दिवस 7 रात। तो अब उससे अधिक बल क्या हो सकता है। जब इंद्र विफल हो गए, उन्होंने अपनी सारी बरसात बरसात डाल दी, सब कुछ प्रयास किया, वज्र फेल हो गया, तो फिर तो सबसे बलवान भी भगवान है। और जैसे अंत में प्रभुपाद जी ने कहा कि न तो उन्हें कोई छल में हरा सकता है, न तेज में, न विजय में, न साहस में तथा न बल में। 37वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कविनामोशना कविः। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कविनाम उशना कविः। जैसे यहाँ भी संधि विग्रह कर मुनि नाम अपि अहम व्यासः, और कवि नाम उशना कवि ही। उशना वृष्णि शब्दार्थ देखते हैं। वृष्णि नाम, वृष्णि कुल में, वासुदेवः द्वारकावासी कृष्ण। अब यहाँ एक आश्चर्य भी है और थोड़ा सा असमंजस भी है। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने वासुदेवः का अनुवाद किया द्वारकावासी कृष्ण, और अनुवाद में अच्छा क्षमा करें, अनुवाद में तो केवल वासुदेव की कहा, और तात्पर्य में उन्होंने कुछ और कहा है। तो तात्पर्य जब देखेंगे उसमें आप स्मरण रखिएगा कि ये शब्दार्थ में उन्होंने द्वारकावासी कृष्ण वासुदेव का अनुवाद किया है। आगे शब्दार्थ देखते हैं। अस्मि हूँ पांडवानाम, पांडवों में, धनंजय अर्जुन, मुनि नाम, मुनियों में, अपि भी, अहम मैं हूँ, व्यास व्यासदेव समस्त वेदों के संकलन करता, कवि नाम महान विचारकों में। कवि का नाम है, कवि का अर्थ है एक तो कविता बनाते हैं वो तो सामान्य शब्द है, परंतु कवि का अर्थ है जो बहुत ही तेज बुद्धि वाला, अत्यंत बहुत ही बड़ा विचारक हो, फिलोसोफर जैसा कोई कोई बहुत ही बुद्धिशाली ज्ञानी व्यक्ति को भी कवि कहते हैं। तो महान विचारकों में, ऐसा अनुवाद प्रभुपाद जी कर रहे हैं। उशना यानी उशना। अब उशना कौन है? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य को सब जानते हैं।
वो शुक्राचार्य का नाम है उशना। कवि ही, विचारक। अनुवाद देखते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान की वाणी में, मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उशना हूँ। वृष्णि वंशियों में, वृष्णि वंश जो है उसमें परंपरा में फिर आगे वसुदेव जी हुए और वसुदेव के पुत्र कृष्ण और बलराम, तो वो वासुदेव कहलाए। वैसे ही पांडवों में धनंजय यानी अर्जुन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, स्वाभाविक है, कृष्ण के मित्र हैं। महाभारत में सबसे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है अर्जुन की। तो पांडवों में अर्जुन भी मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं। और मैं समस्त मुनियों में व्यास हूँ। तो सभी हमने देखा पूर्व में कितने सारे अलग अलग ऋषियों का उल्लेख हुआ, भृगु ऋषि और अनेक ऋषियों की बात हुई। अब एक उसमें मुनियों में एक और व्यासदेव तथा महान विचारकों में अब शुक्राचार्य को, जैसे बृहस्पति उन्होंने कहा था भगवान ने कि मैं देव गुरु बृहस्पति हूँ, लेकिन यहाँ विचारकों में शुक्राचार्य का नाम लिया। अर्थात शुक्राचार्य में जो सबसे विशिष्ट गुण है उसके कारण उनकी पहचान है और वो भगवान का ही प्रतीक है। तो महान विचारकों में उशना। तात्पर्य में देखते हैं, कृष्ण आदि भगवान है और बलदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार है। हमारे लिए यही बड़ा महत्वपूर्ण है। हमने वैसे तो ब्रह्म संहिता के अध्ययन में ये सब काफ़ी विस्तार से देखा है, लेकिन फिर भी काफ़ी भक्त नए भी हैं इसमें जिन्होंने ब्रह्म संहिता का अध्ययन हमारे साथ नहीं किया होगा। तो कृष्ण आदि भगवान है और उनका सबसे पहला प्रथम विस्तार, अपने अंदर से जो पहला विस्तार उत्पन्न करते हैं भगवान, वो है बलदेव। और इसे निकटतम अंश विस्तार कहा। अवतार नहीं, विस्तार है। विस्तार में और अवतार में थोड़ा अंतर है। कृष्ण तथा बलदेव दोनों ही वसुदेव के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, दोनों वसुदेव जी के पुत्र हुए, अतः दोनों को वासुदेव कहा जा सकता है। स्वाभाविक है। बल्कि कृष्ण और बलराम ही नहीं, जितने भी वसुदेव जी के जितने पुत्र होंगे उन सबको वासुदेव कहा जा सकता है। क्योंकि कहीं पर मैं पढ़ रहा था या सुन रहा था कि वसुदेव जी की अनगिनत पत्नियां थी, कई सौ या ऐसा कुछ, जब मुझे बिल्कुल स्पष्ट स्मरण नहीं, परंतु रोहिणी मैया और देवकी मैया के अतिरिक्त उनकी और कई पत्नियां थी। क्योंकि राजा थे तो उनकी बहुत पत्नियां थी, तो सबके बच्चे होंगे ही, और वो सभी बेटे जितने हैं वो सब वासुदेव कहे जा सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण और बलराम दोनों को वासुदेव कहा जा सकता है। दूसरी दृष्टि से, क्योंकि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते, अतः उनके जितने भी रूप अन्यत्र पाए जाते हैं वे उनके विस्तार हैं। तो वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छामि, भगवान कहते हैं वृंदावन को छोड़कर एक भी पद मैं बाहर निकालूंगा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा कहीं वृंदावन छोड़। और नहीं ही जाते हैं भगवान, मूल भगवान हमेशा वृंदावन में रहते हैं। वृंदावन से बाहर जो जाते हैं, मथुरा, द्वारिका आदि, वो सब उनका विस्तार होता है, वे उनके अंश विस्तार होते हैं। वे स्वयं भगवान अर्थात कृष्ण स्वयं वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाते। तो प्रभुपाद जी उसी के आधार पर कह रहे हैं कि
दूसरी दृष्टि से चूंकि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते, अतः उनके जितने भी रूप अन्यत्र पाए जाते हैं, यानी वृंदावन को छोड़कर अन्य जितने भी रूप हैं, वे सब उनके विस्तार हैं। वासुदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं, अतः वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं है। वासुदेव, अब ये कौन है वासुदेव? वासुदेव कृष्ण। कौन से है वासुदेव कृष्ण? जो द्वारिका में रहते हैं, वो है वासुदेव कृष्ण। और वो कृष्ण के सबसे निकटतम अंश विस्तार है। थोड़ा समझने में कभी कभी ऐसा लगा, अरे ये इतने सारे कृष्ण कहाँ से आ गए, कृष्ण तो एक ही है। नहीं, कृष्ण अपने आप को विस्तरित करते हैं। द्वारिका में भी 16,108 रानियां हैं। 6 महीने तक नारद मुनि घूमते रहे द्वारिका में। जब भी जिस घर में जाते वहां पर हमेशा कृष्ण रहते, हमेशा। तो अपने आप को 16,108 विस्तार में उन्होंने विस्तरित किया था द्वारिका में। यहाँ ये भी संभव है ही। तो मूल कृष्ण, वृंदावन विहारी कृष्ण, श्याम सुंदर, यहाँ से कहीं नहीं जाते। वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छामि, एक पद भी मैं नहीं आगे बढ़ाऊं। तो उनका विस्तार जो है वासुदेव कृष्ण, वो जाता है मथुरा और द्वारका इत्यादि। तो यहाँ उनकी बात है। वासुदेव कृष्ण के निकटतम अंश अवतार विस्तार हैं, अतः वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं है। वासुदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार है। कौन? वासुदेव कृष्ण, कृष्ण के, वृंदावन विहारी कृष्ण के। और इसलिए वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। अतः इस श्लोक में आगत वासुदेव शब्द का अर्थ बलदेव या बलराम माना जाना चाहिए, क्योंकि वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और इस प्रकार वे वासुदेव के एकमात्र उद्गम हैं। बड़ा भारी है ये समझने में, ये वाक्य। इंग्लिश में हाउ इज इट मेंशन, क्या लिखते हैं प्रभुपाद? हम्म हम्म हाँ, प्रयास करते हैं समझना। प्रभुपाद जी की वाणी है, बहुत गहराई है। अतः इस श्लोक में आगत वासुदेव शब्द का अर्थ बलदेव या बलराम माना जाना चाहिए। बस पहले तो इतना समझ लो कि इस श्लोक में जो उन्होंने कहा कि वृष्णि वंशियों में मैं वासुदेव हूँ, अर्थात बलराम जी की बात कर रहे हैं। वो अपनी बात नहीं कर रहे हैं, वो बलराम जी की बात कर रहे हैं। पहली बात तो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं। दूसरी बात, क्योंकि वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं। कौन? कृष्ण सभी अवतारों के उद्गम हैं और इस प्रकार वे वासुदेव के एकमात्र उद्गम हैं। तो वासुदेव भी जो है वो भी, यानी वासुदेव बलराम, तो उनके भी उद्गम, यानी कि जहाँ से प्रकट हुए बलराम जी, वो भी तो कृष्ण ही है, वासुदेव। तो इस प्रकार इसे समझना है। कहने का सार रूप में तात्पर्य है कि यहाँ पर जो जिस वासुदेव की बात है वो बलराम जी माने जाना चाहिए, कि बलराम जी की बात कर रहे हैं वासुदेव। और वे स्वयं, चाहे वृंदावन विहारी कृष्ण हो या वासुदेव कृष्ण हो, ऐसे तो अभिन्न है। दोनों में कोई ऐसे कोई अंतर नहीं है, भले ही उनके विस्तार है फिर भी। तो इसलिए वे उनकी अपनी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, एक और वस्तु जो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने इंगित नहीं की है,
जो हम सोच सकते हैं, और वो ये है कि ये बोलने वाले कौन है, ये जो बोल रहे हैं ये कौन है। ये वृंदावन विहारी कृष्ण नहीं है, ये वासुदेव कृष्ण बोल रहे हैं, भगवत गीता। क्योंकि वृंदावन विहारी कृष्ण को तो कुरुक्षेत्र से कुछ लेना देना ही नहीं है, वो तो यही है राधा रानी और गोपियों के साथ, ग्वाल बाल मित्रों गायों बछड़ों के साथ। उनको तो कुरुक्षेत्र से कुछ लेना देना नहीं। तो वहाँ कौन गया है? वासुदेव कृष्ण, उनका जो विस्तार है, और यही वही कृष्ण ये भगवत गीता बोल रहे हैं। हम इस प्रकार समझ सकते हैं। आगे इसी बात को और आगे समझाते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान के निकटतम अंशों को स्वांश यानी व्यक्तिगत या स्वकीय अंश कहते हैं, और अन्य प्रकार के भी अंश हैं जो विभिन्नांश पृथकीकृत अंश कहलाते हैं। जिसने ब्रह्म संहिता अध्ययन हमारे साथ किया, उनको इनके लिए नया नहीं है। हमने देखा कि वहाँ भी जितने भी विष्णु तत्व है वो सब स्वांश है, और जो ब्रह्मा जी, सबसे पहले ब्रह्मा जी अर्थात सभी ब्रह्म देवों के मूल हिरण्यगर्भ और सभी शिव तत्व के मूल शंभु, वो दोनों विभिन्न अंश हैं भगवान के। विभिन्न अंश, हम भी जीवात्मा भी भगवान के विभिन्न अंश है। भगवान के हम विभिन्न अंश रूप हैं, परंतु विभिन्न अंश अर्थात भगवान नहीं, और स्वांश अर्थात भगवान ही एक ही है, चाहे कितने भी विस्तार हो लेकिन भगवान ही। तो फिर से इसे पढ़ते हैं, भगवान के निकटतम अंशों को सबसे, यानी वो एक ही जो है विष्णु तत्व जिसे हम कहते हैं, वो स्वांश कहे जाते हैं, यानी व्यक्तिगत या स्वकीय अंश। और अन्य प्रकार के भी अंश हैं जो विभिन्न अंश यानी पृथकीकृत अंश, यानी अलग हो गए। जैसे कि ये हाथ मेरा स्वांश है, परंतु यदि हाथ में से कुछ निकाल के अलग कर दिया जाए तो वो है मेरा, लेकिन फिर तो जैसे अ, हम अभी चर्चा कर रहे थे कि ये विभिन्न अंश हमारे शरीर का एक अलग हिस्सा अगर हो जाए तो वो फिर मेरा अंश नहीं है, यानी मेरा अंग नहीं है, वो मुझसे अलग है, पृथक है। तो इसी प्रकार जीवात्मा या ब्रह्मदेव, शिव जी, ये सब भगवान के विभिन्न अंश हैं, और स्वयं भगवान नहीं। परंतु नारायण और बलराम जी तीनों विष्णु, महाविष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय ईश्वरोदक्षाय विष्णु, और उनके जितने अवतार हैं ये सब स्वांश हैं। आगे पढ़ते हैं, पांडुपुत्रों में अर्जुन धनंजय नाम से विख्यात है। वह समस्त पुरुषों में श्रेष्ठतम है, अतः कृष्ण स्वरूप है। तो सभी प्रभुपाद जी कहते हैं सभी पुरुषों में श्रेष्ठतम है, और इसलिए जो सबसे श्रेष्ठ है वो कृष्ण है। इसलिए भगवान ने एक तरह से उसे सर्टिफिकेट दे दिया कि तुम सभी पुरुषों में श्रेष्ठ हो, तभी तो मैं पांडवों में धनंजय हूँ, ऐसा कहा भगवान ने। अर्थात उसको बता दिया कि तुम श्रेष्ठ हो। फिर थोड़ा इंटरनेट का आज प्रॉब्लम है, प्रयास करते हैं जल्दी से।
आगे बताते हैं। मुनियों अर्थात वैदिक ज्ञान में पटु विद्वानों में व्यास सबसे बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कलयुग में लोगों को समझाने के लिए वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया। तो सबसे महत्वपूर्ण मुनि सभी मुनियों में व्यासदेव हैं, क्योंकि उन्होंने कलयुग के लोगों को समझाने के लिए वैदिक ज्ञान को संकलित किया, आलेखित किया और प्रस्तुत किया। सबसे बड़ा योगदान उनका कि लिखते हुए उन्होंने पूरा का पूरा वही वैदिक ज्ञान हमें प्रस्तुत किया। और व्यास को कृष्ण के एक अवतार भी माने जाते हैं। तो वैसे भी भगवान के 24 अवतारों में से एक व्यासदेव भी हैं, अतः वे कृष्ण स्वरूप हैं। कविगण किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने में समर्थ होते हैं। कवियों में उशना अर्थात शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। वे अत्यधिक बुद्धिमान तथा दूरदर्शी राजनेता थे। इस प्रकार शुक्राचार्य कृष्ण के ऐश्वर्य के दूसरे स्वरूप हैं। ऐसे तो शुक्राचार्य में कुछ अर्थात हमारी इम्प्रेशन तो हमेशा उनके लिए थोड़ी नेगेटिव ही रहती है कि दानवों के असुरों के गुरु हैं, और हमें कुछ उतना उनसे आकर्षण नहीं रहता। परंतु उनकी बुद्धिमत्ता या उनके कवित्व का जो प्रभाव है, देखिए उन्हें उन्हीं के पास सजीवनी विद्या है, जिससे वे मृत लोगों को सजीवन कर सकते हैं। मृत संजीवनी विद्या कहते हैं, तो वो विद्या उनके पास है। तो बहुत ही बुद्धिशाली है, बहुत सामान्य नहीं है वो। भले वो असुरों के गुरु हैं, लेकिन अत्यंत बुद्धिशाली है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि उनके उस कुशलता को देखते हुए ये स्पष्ट है कि कवियों में मैं उशना हूं, अर्थात शुक्राचार्य भगवान कहते हैं। तो आइए 38वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। शब्दार्थ। दंडः दंड, दमयताम दमन के समस्त साधनों में से, अस्मि हूँ, नीति ही सदाचार, अस्मि हूँ, जिगीषताम विजय की आकांक्षा करने वालों में, मौनम चुप्पी, मौन, च तथा, एव भी, अस्मि हूँ, गुह्यानाम रहस्यों में, ज्ञानम ज्ञान, ज्ञानवताम ज्ञानियों में, अहम मैं हूँ। अनुवाद। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ, और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। ये महत्वपूर्ण अंग है भगवान का। भगवान कहते हैं कि जो अराजकता फैलाने वाले, जो सामाजिक असामाजिक तत्व जो हैं,
उनको दमन करने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं। उनको अलग अलग प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उनको जो दंड दिया जाता है वो मैं हूँ। अर्थात सबसे महत्वपूर्ण क्या है? दंड। और वो जो दंड है वही मैं हूँ। और जो विजयी के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। तो जो विजय प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियाँ बनाते हैं और अंततोगत्वा विजयी होते हैं, तो उनकी जो नीति है वो भगवान है। रहस्यों में मैं मौन हूँ, प्रभुपाद जी आगे समझाएंगे। और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। तो रहस्यों में मौन क्या महत्व रखता है वो प्रभुपाद जी के तात्पर्य में देखते हैं। वैसे तो दमन के अनेक साधन हैं, किंतु इनमें सबसे महत्वपूर्ण है दुष्टों का नाश। प्रभुपाद जी कह रहे हैं दुष्टों का नाश वो सबसे महत्वपूर्ण दमन है। जब दुष्टों को दंडित किया जाता है तो दंड देने वाला कृष्ण स्वरूप होता है। किसी भी क्षेत्र में विजय की आकांक्षा करने वाले में नीति की ही विजय होती है। जहाँ नीति है, जहाँ पर सत्य है, विजय वहीं पर मिलेगी। सुनने, सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में अब मौन की महत्ता समझा रहे हैं। सुनने, सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय यानी गुप्त, सीक्रेट, छिपी हुई क्रियाओं में मौन धारण करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। किसमें मौन सबसे महत्वपूर्ण है? सुनने, सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन धारण करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि मौन रहने से जल्दी उन्नति मिलती है। जल्दी उन्नति हो सकती है अगर मौन रहेंगे तो। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो पदार्थ तथा आत्मा में भगवान की परा तथा अपरा शक्तियों में भेद कर सके। ऐसा ज्ञान साक्षात कृष्ण है। तो अब बुद्धि की बात कर रहे हैं। बुद्धिमानों में मैं बुद्धि हूँ, तो या तो फिर ज्ञानवानों का ज्ञान हूँ। जैसे भगवान ने कहा ज्ञानवताम अहम, ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। तो जो ज्ञान है, कौन सा ज्ञान? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान की परा और अपरा शक्ति और पदार्थ और आत्मा में जो भेद कर सकता है वो शुद्ध ज्ञान है और वो साक्षात कृष्ण है। अब 39वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। आज प्रयास करेंगे, थोड़ा हाई स्पीड में चलेंगे, थोड़ा बढ़ाएंगे समय, लेकिन पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन, न तदस्ति विना यत्स्याम् मया भूतं चराचरम्। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन, न तदस्ति विना यत्स्याम् मया भूतं चराचरम्। संधि विग्रह होगा तो यत् स्यात् हो जाएगा वास्तव में। यत् स्यात् फिर मया। शब्दार्थ यत् जो, च भी अपि हो सकता है, सर्वभूतानां समस्त सृष्टियों में, बीजम बीज, तत् वह, अहम मैं हूँ, अर्जुन हे अर्जुन, न नहीं, तत् वह, अस्ति है विना रहित, यत जो, स्यात् हो, मया मुझसे, भूतम जीव, चर अचरम
जंगम तथा जड़। अनुवाद। यही नहीं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। अब भगवान विराम देने वाले हैं अपनी इस विभूति का वर्णन करते हुए, अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करते करते विराम ले रहे हैं। इसलिए अंत में बता रहे हैं कि अब मैं क्या बताऊं तुम्हें, और इतना अधिक क्या बोलूं। समस्त सृष्टियों का जनक बीज मैं हूं, सारी सृष्टि का मूल बीज तो मैं ही हूं। ऐसा चर और अचर, चर मैंने आपको समझाया था कि चर यानी जो खाते पीते हैं, और अचर यानी जो वृक्ष है। तो चर और अचर कोई ऐसा प्राणी नहीं जो भगवान के बिना रह सके, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अर्थात सबके मूल तो भगवान ही है। तात्पर्य, प्रत्येक वस्तु का कारण होता है, और इस सृष्टि का कारण या बीज कृष्ण है। कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह माया है, अर्थात वह जो नहीं है। यह आखिरी वाक्य महत्वपूर्ण है। जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह माया है, अर्थात वह जो नहीं है, अर्थात वो है ही नहीं, वो केवल एक भ्रम है। 40वां श्लोक। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया। शब्दार्थ। न तो, अंतः, सीमा, अस्ति, है, मम, मेरे, दिव्यानाम, दिव्य, विभूतिनाम, ऐश्वर्यों की, परंतप, हे शत्रुओं के विजेता, एषः, यह सब, तू, लेकिन, उद्देशतः, उदाहरण स्वरूप, प्रोक्तः, कहे गए, विभूते, विभूते है, ऐश्वर्यों के, विस्तरः, विशद वर्णन, मया, मेरे द्वारा। अनुवाद। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। भगवान बोल रहे क्या, एक इतना सारा जो बोला है तो कुछ है, उसकी गिनती ही नहीं है। मेरी दैव विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। संकेत, संकेत का अर्थ तो अंश भी नहीं होता है। अंश का अर्थ है एक छोटा टुकड़ा, परंतु यहां तो संकेत कह रहे हैं। संकेत अर्थात अंश भी नहीं, केवल एक परिचय, केवल परिचय दिया है यहां पर। तो इतनी बड़ी विभूति है भगवान की, हम अकल्पनीय, अचिंत्य, इसलिए महाप्रभु कहते अचिंत्य भेद अभेद। तात्पर्य, जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, यद्यपि परमेश्वर की शक्तियां तथा विभूतियां अनेक प्रकार से जानी जाती है, किंतु इन विभूतियों का कोई अंत नहीं है। अतएव समस्त विभूतियों तथा शक्तियों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। अर्जुन की जिज्ञासा को
शांत करने के लिए केवल थोड़े से उदाहरण प्रस्तुत किए गए। अब 41वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्दुर्जिततमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसंभवम्। यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्दुर्जिततमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसंभवम्। यत यत जो विभूति ऐश्वर्य मत युक्त मत यानी युक्त सत्वम अस्तित्व श्रीमत सुंदर ऊर्जितम तेजस्वी एव निश्चय ही वा अथवा तत् तत् वे एव निश्चय ही अवगच्छ जानो त्वम तुम मम मेरे तेजः तेज का अंश अंश भाग अंश से संभवम यानी उत्पन्न। अनुवाद। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। भगवान अब अपनी भगवत्ता की पराकाष्ठा दिखा रहे हैं कि तुम ये सब कितना तुच्छ है। इतना सारा वर्णन किया अलग, ओहो ओहो, ये सब इतना तुच्छ है कि एक स्फुलिंग मात्र। तुम जान लो कि ये सारा ऐश्वर्य सौंदर्य और तेजस्वी सृष्टियां सब कुछ भगवान के तेज के एक स्फुलिंग मतलब एक स्पार्क जिसे हम कहते हैं, ऐसे एक स्पार्क की तरह बस उसमें से मात्र से उद्भूत है। तात्पर्य, किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को चाहे वह आध्यात्म जगत में हो या इस जगत में कृष्ण की विभूति का अंश रूप ही मानना चाहिए। सब कुछ भगवान के एक अंश से प्रकट है। किसी भी अलौकिक तेज युक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए, और कहीं भी कुछ भी अलौकिक तेज युक्त वस्तु दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि ये कृष्ण की विभूति है। और इस प्रकार अंतिम श्लोक तक पहुंच गए हैं हम। उसका उच्चारण करते हैं। ये थोड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, इसे कभी कभी कंठस्थ करके कहीं कहीं पर बोला भी जा सकता है प्रचारकों के द्वारा। अच्छा श्लोक है, बहुत सुंदर है। तो आइए इसका उच्चारण करते हैं। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। इसमें एकांशेन स्थितो जगत जो है बहुत प्रचलित है ये वाक्य। शब्दार्थ, अथवा या, बहुना अनेक, एतेन इस प्रकार से, किम क्या, ज्ञातेन जानने से, तव तुम्हारा, अर्जुन हे अर्जुन, विष्टभ्य व्याप्त होकर, अहम मैं, इदम इस, कृत्स्नम संपूर्ण,
एक यानी एक अंशेन अंश के द्वारा स्थित हूँ जगत ब्रह्मांड में। अनुवाद। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसका धारण करता हूँ, इसको धारण करता हूँ। किंतु अर्जुन, भगवान कह रहे हैं, किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान, ये सब इतना जो इतनी सारी चर्चा की हमने हमने मैं ये हूँ, मैं वो, ये सब की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से, भगवान कह रहे हैं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर, अर्थात हर एक जगह पर पहुंचकर हर हर एक कण कण में रहकर इसको मैं धारण करता हूँ, भगवान कह रहे हैं। तो भगवान ही स्वयं सब कुछ धारण कर रहे हैं, और वो भी एकांशेन स्थितो जगत, यानी एक अंश मात्र से। बस ये सबसे महत्वपूर्ण है कि भगवान के एक अंश से ये सब कुछ है। तात्पर्य। परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर के का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, परमात्मा स्वरूप में, प्रत्येक ब्रह्म अंड के अंदर परमात्मा स्वरूप यानी गर्भोदक समुद्र में स्थित होकर फिर एक एक जीवों के हृदय में स्थित हो जाते हैं, और फिर क्षीरोदक्षाई होकर के एक एक अणु अणु में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो सबके अंदर व्याप्त हो जाते हैं भगवान, पूरे के पूरे ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है भगवान, इस प्रकार। तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि यह जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित है। उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उनमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट है। तो यहाँ पर विशेष रूप से उन ज्ञान योगियों के लिए ये बात है, क्योंकि मैंने आपको पूर्व बताया कि मैं पूर्व काल में ज्ञान मार्ग से ही भक्ति मार्ग में आया, और ज्ञान मार्गियों के एक निश्चित वातावरण में मैं पनप रहा था, और उसमें सबसे मूल चर्चा क्या होती है? मूल चर्चा यही कि ये कैसे बना है, उसका क्या तत्व है, इसके पीछे क्या क्या रहस्य है, ये क्या क्या गुड़ इसमें तत्व छुपा हुआ है, ये कैसे बना, ये क्या है, ये प्रक्रिया क्या, ये क्या है, ये बस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसका ये रहस्य, यहाँ से वहाँ से, यहाँ से वहाँ से, लेकिन भगवान का भ तक कहीं भी चर्चा में नहीं। ऐसा ज्ञान मार्ग, भगवान के नाम का भ भी कहीं भी नहीं, क्योंकि भगवान है कि नहीं वही पता नहीं है। ढूंढ रहे हैं भगवान है कि नहीं, और ढूंढ कहाँ रहे हैं? इन सब में। भगवत गीता पढ़ते हैं, लेकिन भगवत गीता में इस बात को स्वीकार नहीं करते कि कृष्ण भगवान है। भगवत गीता में पढ़ते क्या है वो ही जाने, भगवान जाने और वो जाने। तो ऐसे ज्ञान मार्ग के जो लोग हैं उनको भगवान कह रहे हैं, अगर थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग वो कर लें, भगवान की कृपा हो जाए, बुद्धि का प्रयोग कर ले, तो उनको सीधा कह रहे हैं कि ये सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये सब कुछ मेरे एक अंश मात्र से विद्यमान है, सब कुछ प्रकट है, तुम इतना समझ लो। अर्थात कि महत्व कृष्ण का है, महत्व भगवान का है,
महत्व ये सब उनकी रचना का नहीं है, ये सब उनके एक अंश से प्रकट है। और ये ज्ञान मार्गी उसमें इतना टाइम वेस्ट करते हैं कि भगवान को समझने के लिए प्रारंभ भी नहीं करते हैं। पूरे जीवन काल में भगवान को समझने का प्रारंभ तक नहीं होता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इतना जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उनमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट है। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक इसीलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। एक ऐसी धार्मिक संस्था मिशन भी है जो जो यह निरंतर प्रचार करती है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ये 55-60 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी। और आज भी ऐसी संस्थाएं, वो संस्था तो है ही जिनकी ये बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी, लेकिन और भी अब ऐसी संस्थाएं बढ़ गई है जो ऐसा प्रचार करती है कि किसी को भी भज लो, सब भगवान है। किंतु यहाँ पर देवताओं की पूजा को पूर्णतया निरुत्साहित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र हैं। वे समस्त उत्पन्न जीवों के उद्गम हैं और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। वे असमोध्वर, यहाँ लिखा असम ऊर्ध्व होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक है शायद हिंदी में। असम ऊर्ध्व है, जिसका अर्थ है कि न तो कोई उनसे श्रेष्ठ है न उनके तुल्य है। असम ऊर्ध्व यानी कि उनके समान और उनसे ऊपर कोई नहीं है। न पद्म पुराण में प्रभुपाद जी बताते हैं, कहा गया है कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में चाहे वे ब्रह्मा या शिव ही क्यों न हो मानते हैं, वे पाखंडी हो जाते हैं। किंतु यदि कोई ध्यानपूर्वक कृष्ण की विभूतियों एवं उनकी शक्तियों के अंश का अध्ययन करता है तो वह बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थित हो सकता है, स्थिर हो सकता है। तो ये कहाँ की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी? पद्म पुराण, ये 10 नाम अपराध की बात कर रहे हैं। जो 10 नाम अपराधों में ब्रह्मा जी तथा शिव जी को भगवान के तुल्य समझना या उनसे शक्तिशाली समझना यह अपराध है, ये जो बताया हुआ है उसकी बात यहाँ पर प्रभुपाद जी कर रहे हैं। और कह रहे हैं, यदि कोई ध्यानपूर्वक कृष्ण की विभूतियों या उन तथा उनकी शक्तियों और उनके अंशों का अध्ययन करता है तो कोई संशय शंका नहीं रहेगी उसे, बिना संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ जाए और अविचल भाव से उनकी पूजा या उनके भक्ति में स्थित हो जाएगा। भगवान अपने अंश के विस्तार में अपने मनों को एकाग्र करते हैं। क्षमा करिए, मैं एक लाइन मिस कर गया। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है। अंश के विस्तार से भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मन को एकाग्र करते हैं। शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में शुद्ध भाव से मन को कृष्ण भावनामृत में एकाग्र करते हैं, अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कृष्ण
कृष्ण परंपरा के महान आचार्य, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कृष्ण परंपरा के महान आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण इस अध्याय की टीका का समापन इस कथन से करते हैं। आशा है आप सब सुन पा रहे होंगे, सुन पा रहे हैं। तो यहाँ पर बताया है कि श्रील बलदेव विद्याभूषण बताते हैं, यच्छक्ति लेशात् सूर्याध्या भवन्त्य युग्रते जसः यदंशेन धृतं विश्वं स कृष्णो दशमेर्चयेत् अर्चयेत अर्चयते। प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है। अतः कृष्ण पूजनीय है, अतः श्री कृष्ण पूजनीय है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये दसम स्कंद दसम अध्याय समाप्त हुआ। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इति दसमोध्याय। तो यदि अब आपका किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा हम यहाँ विराम लेंगे। अब मैंने गैलरी व्यू ओपन किया है। आप सब यदि कोई प्रश्न आदि पूछना चाहते हैं तो हाथ दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर विराम लेते हैं और कल फिर 11वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे। तो आइए प्रणति निवेदन करते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से आज पारुल माता जी का अभिवादन करता हूँ, हमारे साथ जुड़ी है, हमारे लिए गेस्ट हैं, नई है, मेहमान है। तो बाकी सब आप सब परिचित नहीं हैं, तो इसलिए उनका विशेष स्वागत करते हैं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करके आप सबको दंडवत प्रणति निवेदन करता हूँ। हरे कृष्णा।